सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आप लोग के क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने 3 पार्ट में कंप्लीट पढ़ लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। तो आप तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। मूल्यांकन किसे कहते हैं? अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। ठीक है, यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाते जाते यानी कि एक चैप्टर पढ़ाया, 2 चैप्टर पढ़ाया, उनको हमने इस तरह से पढ़ाते गए, फिर हमें ये जांचना होता है ना कि बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उनसे मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हैं। तो मूल्यांकन में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 है, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या वस्तु के मौलिक गुणों या मौलिकता की जांच की जाती है। जैसे कि मौलिकता का मतलब होता है, इस तरीके कह सकते हैं हम कि सत्यता, ईमानदारी, ये सब चीजें कितनी है उस व्यक्ति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 153 है, प्रेक्षणात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो प्रेक्षणात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, संयोग, परलोक, निरामिष का विलोम बताइए। तो संयोग का वियोग और इसके अलावा परलोक का लोक और निरामिष का सामिस होता है। क्वेश्चन नंबर 155 है, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। तो उन्नति का हो जाता है अवनति और कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य और कमल। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची है। और कमल का अंबुज, सरोज, सरसिज। ठीक है, इसके अलावा पंकज भी होता है कमल का ही पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 157 है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र के अंतर्गत घर आता है। सबसे पहले घर ही आता है, बच्चे का घर, इसके अलावा खेल का मैदान, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र। और औपचारिक के अंतर्गत कौन आएगा? स्कूल है, कॉलेज है, ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 पे आते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा। तो इन सबको हम देशज शब्द कहते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति अज्ञात है। जहां से भी हमको मिल गए हैं, हमने क्या किया है, इसको अडॉप्ट कर लिया है, अपनी भाषा में स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 159 है, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। यानी कि हमारी जो मदर टंग है, वो जो हमारे परिवार के लोगों ने हमें सिखाया है, आसपास के लोगों ने, जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, वही भाषा होती है हमारी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 160 है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161 है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? तो 33 है। क्वेश्चन नंबर 163 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। दोस्तों, वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए रूप होते हैं, इनका रूप धीरे धीरे बिगड़ गया है। जैसे कि आम्र का आम हो गया, हस्त का हाथ हो गया है, अग्नि का आग हो गया है, ठीक है, नग्न का नंगा हो गया है। तो इस तरीके से हमने इसको अपनी हिंदी भाषा में एक तरीके से तोड़ मरोड़ करके अपना लिया है। क्वेश्चन नंबर 165 है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं और ज्यों का त्यों ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र। क्वेश्चन नंबर 166 पे आते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। दोस्तों, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हाथी शब्द है, अगर हमने हा को अलग कर दिया और था को अलग कर दिया तो ये कोई शब्द नहीं बताएंगे। इस तरह से आम है, कान है, कलम है, आदि है,
ये आपस में मिल करके ही आ और म मिल करके ही आम बना रहे हैं, ये एक एक सार्थक शब्द दे रहे हैं। लेकिन अगर आ और म को अलग अलग कर देंगे तो ये कोई शब्द नहीं, ये अक्षर रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रूढ़ शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय है तो विद्या और आलय दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन रूढ़ शब्द ऐसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय, ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, छात्रावास, छात्रों का आवास, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये इसीलिए यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 168 है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज का क्या अर्थ है? कमल है। जलद यानी कि बादल। तो इस तरीके से ये जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर सामान्य अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, तो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, मुहावरा तथा लोकोक्ति में क्या अंतर है? तो मुहावरा जो होता है ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है, ठीक है, लेकिन कहावत ही क्या है? पूरी की पूरी अपना एक वाक्य होता है। जैसे श्याम अपने माता पिता के आंखों का तारा है, श्याम अपने माता पिता के आंखों का तारा, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? बहुत प्रिय है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो मुहावरा होता है वाक्य के अंदर ही क्या होता है? प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 170 है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज, इसके अलावा यहाँ पर किसी भी शहर का नाम, किसी भी नदी का नाम, ये सब क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 171 है, संज्ञा के भेद बताइए। तो 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्वेश्चन नंबर 172 है, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। क्वेश्चन नंबर 173 है, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं, जैसे कि सेब, खट्टा, चतुर, बिल्ली आदि। तो बिल्ली यहाँ पर संज्ञा है, चतुर क्या है? यहाँ पर इसका विशेषण है, ये विशेष बता रहा है कि बिल्ली कैसी है? चतुर है। ठीक है, सेब है, सेब संज्ञा हो गया, लेकिन सेब कैसा है? खट्टा है। ये जो खट्टा लगा हुआ है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि सेब कैसा है, सेब की विशेषता क्या है? सेब खट्टा है। तो विशेषण शब्द यही हो जाएंगे, खट्टा और इसमें चतुर। क्वेश्चन नंबर 174 है, विशेषण के भेद बताइए। तो विशेषण के भेद इस तरीके से 4 प्रकार के हैं, आप देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 175 है, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण समझाइए। तो जिसमें किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में किसी काम के करने का या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ा, तो क्रिया का मूल धातु है लिख, पढ़, सो, खा, जा आदि क्रिया है। इस तरीके से रोहन पुस्तक पढ़ा या रोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ने का काम हुआ ना, तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 176 है, क्रिया के भेद है। तो क्रिया के 2 प्रकार के भेद हैं कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 177 है, पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। तो पठन का अभिप्राय सस्वर या मौन पठन है तथा दोनों का प्रयोजन है अर्थ ग्रहण करना। वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना है जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हो सकता है हम जोर जोर से पढ़ें या फिर अपने मन में ही पढ़ें। और जो वाचन है, वाचन का मतलब ही होता है कि जोर जोर से पढ़ना है जिसका आनंद दूसरे भी ले सके। जैसे कि बहुत सारे कथावाचक है, तो कथा पढ़ने वालों को या कहने वालों को हम कथावाचक क्यों कहते हैं? वाचक मतलब वाचन करते हैं और जोर जोर से करते हैं और सभी लोग, इतने सारे लोग बैठ करके आगे उनके सुनते हैं। जैसे राम कथा हुआ, श्रीमद् भगवत कथा हुआ, इस तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178 पे आते हैं, निम्नलिखित में समास बताइए। नीलकंठ, नीला है कंठ, कंठ कैसा है? गला कैसा है? नीला है। गले की विशेषता क्या है? गला नीला है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके अलावा इसमें बहुव्रीहि समास भी होगा। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। पंचानन, पंचानन में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 है सिर जिसके अर्थात रावण, तो इसमें भी बहुव्रीहि हो जाएगा। नवग्रह, ग्रह कितने हैं? 9 है, यहाँ पर संख्या आ रही है तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। संख्यावाचक होता है कि चौराहा हुआ, तिराहा हुआ।
ठीक है। इसके बाद देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है? तो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है तो ये उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि कार में जोड़ दिया हमने प्र उपसर्ग तो प्रकार हो गया। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 180 है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 पे आते हैं, सस्वर वाचन किसे कहते हैं? सस्वर वाचन स्वर युक्त होता है, यह बोलकर किया जाता है, इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है और इसमें बालक कम सीख पाते हैं क्योंकि सब बच्चे आपस में पढ़ते हैं, एक साथ बोलते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है क्लास में। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप देखिए टोटल सारे के सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है, तो आप सारे के सारे विषयों की 4th सेमेस्टर की क्लासेस आप देखते रहिए। अगर आपको 8 के 8 विषयों के 4th सेमेस्टर के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए दोस्तों, तो नोट्स के लिए आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं या फिर ये कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है, इस पर आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं आपकी जो भी समस्या है। अगर आप 8 विषयों के नोट्स चाहते हैं, क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी ऐप। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो ऐप में जाकर के आप कोर्स को भी ले सकते हैं 8 विषयों के, और बाकी यूट्यूब पर आपको सारी की सारी वीडियोस तो हम देते हैं, ये जो हम पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो टारगेट यूपी टेट के नाम से। ठीक है, और यूट्यूब पर तो हम हैं ही। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।